Hello student, how are you all? I hope you will be fit and fine. Student, welcome to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर तक रीड कर लिया था। कैसे फॉरेन के जो ट्रैवलर थे वो आए और उन्होंने इंडिया की जो जगह हैं अलग अलग जगह पर वहाँ पर विज़िट किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है म्यूज़िक। मेडिवल पीरियड में मध्यकाल में म्यूज़िक का कैसे महत्व रहता था, तो उसके बारे में इस पैराग्राफ में दे रखा है द स्टडी ऑफ म्यूज़िक प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप फॉर डिटरमाइनिंग द लाइफ एंड कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर एज। जो म्यूज़िक की जो स्टडी है वो हमें बहुत सारा स्कोप प्रोवाइड करती है कि वहाँ की जो लाइफ थी, उस टाइम की जो लाइफ थी और कल्चर था उस पर्टिकुलर एज का वो कैसा था। इंडियन म्यूज़िक हैड रीच इट जेंथ बाय द टाइम द मुस्लिम रूलर्स established their kingdom in नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम। मेडिवल टाइम में क्या था, मुस्लिम जो रूलर थे, मुस्लिम जो शासक थे, उन्होंने अपना राज्य नॉर्थ इंडिया में फैला लिया था, ठीक है, और उन्होंने म्यूज़िक को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। उस टाइम पे इसकी शुरुआत हो गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड a musical grammar was already in existence and at a rather evolved stage। इस टाइम पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, मेडिवल पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे क्या हुआ था कि म्यूज़िक की भी ग्रामर, जो म्यूज़िक की ABCD होती है ना, सारे गामा पादा नीसा, वो क्या था, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। वो सबको पता था कि हाँ ये ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम से ही म्यूज़िक स्टार्ट हुआ। म्यूज़िक इस टाइम से पहले से थोड़ा थोड़ा उसकी जो ग्रामर थी, उसकी जो ABCD होती है म्यूज़िक की, वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो यही लिखा हुआ है। अब ये क्या था, इवॉल्व स्टेज पे था, आगे टाइम बाय टाइम बढ़ता चला जा रहा था इसका ज्ञान, ठीक है। इसमें एक छोटा सा ब्लॉग दे रखा है। उस ब्लॉग में दे रखा है क्या, आमिर खुसरो whose actual name was यामीन उद्दीन मोहम्मद हसन had written more than 4 लाख couplets। couplets कहते हैं दोहे। जो अमीर खुसरो थे, जिनका नाम क्या था, एक्चुअल नाम यामीन उद्दीन मोहम्मद हसन, उन्होंने क्या है 4 लाख से भी ज़्यादा दोहे लिखे हैं। ही बिकेम अ डिसिप्लिन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखा है द मेडिवल पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ 2 स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक, हिंदुस्तानी एंड कैरेनेटिक, ठीक है। कैरेनेटिक किसको बोलते हैं, कैरेनेटिक म्यूज़िक क्या होता है, जो म्यूज़िक साउथ इंडिया का होता है, ठीक है। साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं, उधर की टाइप का, उधर के जगह का जो म्यूज़िक होता है उसको हम कहते हैं कैरेनेटिक म्यूज़िक, ठीक है। तो इसमें उसी के बारे में दे रखा है। फेमस इंडियन म्यूजिशियंस सच एज स्वामी हरिदास, तानसेन एंड बेजू भावरा हैज़ लेफ्ट देयर इम्प्रिंट ऑन हिज हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक। ये जो थे म्यूजिशियन थे, ये स्वामी हरिदास, तानसेन, तो ये क्या थे, नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक पर इन्होंने अपनी छाप को छोड़ा। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया म्यूज़िक में। साउथ इंडियन म्यूज़िक और द कैरेनेटिक म्यूज़िक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द संस्कृत म्यूज़िक थ्योरी। संस्कृत के जो म्यूज़िक थ्योरी थी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कैरेनेटिक म्यूज़िक। साउथ इंडिया का जो म्यूज़िक था वो संस्कृत म्यूज़िक की थ्योरीज पर बेस्ड था। इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया इन्वेंटेड द तबला, सितार, सरोद, वाइल द साउथ हैड इट्स वीना। साउथ में क्या था, वीना और वायलिन और मृदंग, इन तीनों के थ्रू म्यूज़िक स्टार्ट किया जाता था। और नॉर्थ में क्या था, तबला, सितार और सरोद से होता था, ठीक है। अब है हाइलाइट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। हाईलाइट मेडिवल पीरियड इंडिया में जो मेडिवल पीरियड था उसके हाइलाइट्स जो है उसके बारे में बताया है। लेट्स नाउ सी इन जनरल आउटलाइन अबाउट द हिस्ट्रिकल ट्रेंड्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। आओ अब हम आउटलाइन करें उन चीज़ों का जो हिस्ट्रिकल ट्रेंड्स में थी मेडिवल पीरियड में।
We shall study the detail and specific aspect of the early and later medieval period in subsequent chapter. अब जो आगे के चैप्टर आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो अर्ली यानी कि पूर्व मध्यकाल था और उत्तर मध्यकाल था उसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है? बिल्डिंग्स जो बनती है, इंसान अपने रहने के लिए बनाते हैं ना, बिल्डिंग्स और घर बनाते हैं रहने के लिए, तो उसकी ग्रोथ कैसे हुई। द सेटलमेंट ग्रू इन साइज एज पॉपुलेशन ग्रू इन नंबर्स। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई लोगों ने अपने घर की बढ़ाने भी शुरू कर दिए, लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे, महल बनने लगे थे। ट्रेंड्स चेंज्ड, टेक्नोलॉजी स्टार्टेड ग्रोइंग। क्या हुआ था, जो अब तक की ट्रेंड्स थे, जो चलन था वो चेंज होने लगा था, लोगों के रहने का तरीका चेंज होने लगा था, टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई थी, ग्रोइंग हो गई थी। ठीक है, एंड पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। लोग खाने और रहने की तलाश में ट्रैवलिंग करने लगे थे, यात्राएं करने लगे थे। दिस कॉस्ट कटिंग डाउन ऑफ जंगल एंड मोर एग्रीकल्चर ग्रोथ। इस वजह से क्या हुआ, जंगलों को काट दिया जाने लगा, बहुत ज़्यादा संख्या में जंगलों को काटने लगा और इससे एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी थी। जंगलों को काट के वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। मैनी ट्रिबल्स ऑल्सो स्टार्टेड मिक्सिंग विद द सेटलमेंट एंड दस मिक्स ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर कमेंस्ड। बहुत सारे ट्रिबल्स का मतलब होता है टुकड़ियाँ, बहुत सारे जो लोगों का ग्रुप होता है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने घरों को मिक्सिंग विद द सेटलमेंट एंड दस मिक्स अ ट्रेडिशन। उन्होंने जैसे एक ट्रेडिशन के जो लोग हैं उन्होंने एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेटलमेंट इन डिफरेंट रीजन ट्रेवल टू अदर रीजन, सॉ डिफरेंट कल्चर, सॉ डिफरेंट क्रॉप्स एंड लर्न न्यू थिंग। जैसे कि एक जैसे लोग जो एक जैसे काम करते हैं, एक जैसे घरों में रहते हैं, उन्होंने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक जैसा खाना खाते हैं, उनके रहने का तरीका एक है, और दूसरी जगह पे जो लोग रह रहे हैं उनके रहने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, खेती करने का तरीका अलग है। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में एक दूसरे की जगह पर जाते रहते थे, विजिट करते रहते थे। इससे इन्हें पता चलता था कि वो लोग खेती में क्या नई चीज़ें अपना रहे हैं, वो लोग किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं, घर कैसे बनाते हैं। इससे उन्हें न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था। न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कमेंस्ड एंड ट्रेड बिटवीन सेटलमेंट कमेंस। ठीक है, न्यू जो टेक्नोलॉजी थी एडवांसमेंट, वो उसका एडवांसमेंट होने लगा था। ठीक है, और ट्रेड होने लगा था। ट्रेड क्या होता है, व्यापार होने लगा था लोगों के बीच में। लोग एक दूसरे की चीज़ देते थे कि मैंने अपना धान तुम्हें दिया तो तुम मुझे उसके बदले गेहूँ दे दो, या इस तरीके के ट्रेड कुछ भी होने लगे थे। डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड, जो ट्रैवल है, यात्रा है, और ट्रेड व्यापार का डेवलपमेंट भी इस पीरियड में कैसे हुआ वो इस पैराग्राफ में दे रखा है। ठीक है, हम इस पैराग्राफ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ प्लीजेंट डे।